mentioned that it's a very sensitive word. मतलब ईगो पे आ जाता है, लड़ाई हो जाती है. तो मैं सबसे पहले तो आप तीनों की डेफिनेशन जानना चाहूँगी कि औकात आपके लिए क्या है. What defines औकात exactly? मेरे हिसाब से एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है औकात की. लोगों के मन में ये है कि औकात को जिस तरीके से वो जज करते हैं कि औकात भाई ये इसके बस की कितना है, कि ये कितना कर सकता है. अच्छा ये इतना नहीं कर सकता तो इसकी औकात के बाहर है. तो ऐसे लोग ताने मारते हैं जैसे किसी को, भाई ये तो तेरी औकात के बाहर है, कि उसके बस की उतना नहीं है, इतना दूर जाना तो वहां तक मत जा भाई. बट मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कोई ये डेफिनेशन है नहीं है. मेरे को नहीं लगता कि किसी की औकात से कुछ चीज़ बाहर है. अगर कोई अचीव करना चाहे तो बिल्कुल वो औकात के बाहर अंदर जाके कहीं से भी कर सकता है. मेहनत चाहिए बस, तो सब चीज़ औकात के अंदर है. बिल्कुल. औकात को अक्सर लोग तोलते हैं विथ व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास कितना है. जी. लोग जब औकात बोलते हैं तो वो ये मीन करते हैं कि तुम्हारे पास कितना है. बट आई थिंक औकात को हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे केपेबिलिटी. तुम कितना केपेबल हो, क्या पाने के, क्या करने के. और जैसे एक एक्टर उतनी केपेबिलिटी रखता है कि वो 12 घंटे स्ट्रेट काम करे, तो हम कह सकते हैं कि एक एक्टर की उतनी औकात होती है कि वो 12 घंटे मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके अपना काम डेडिकेटेडली कर सकते हैं. सो वो परसेप्शन है. कई बार लोग आपको औकात से वो देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना है, बट आप दिखा सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ. बिल्कुल. सो दैट्स औकात फॉर मल्हार. आई थिंक फॉर मी कोई अगर बोले कि औकात के बाहर है तो वो ही कर दो. जी जी. ये नहीं है. सो फॉर मी लाइक वेरी वेरी गुड कि औकात का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना है, क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हो. और जब कोई बोले औकात के बाहर है वो ही करके दिखाओ. You know, which brings me to my next question. आप तीनों के लिए अगेन जब लोग बोलते हैं ना कि ये तेरे औकात के बाहर है, ईगो पे आ जाता है, क्योंकि somebody who's आपके दिमाग में रहता है that you have to achieve ये सब, और when सामने वाला डाउट करने लगता है ना, तो आप ले लेते हो उस चीज़ को ईगो पे. बहुत लोग बोलते हैं कि अपनी औकात में रह के ही चीज़ें करो, पर जाकिर खान ने ना एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी कि हमेशा है ना अपनी औकात से बड़ा सोचो, क्या पता भगवान देख रहा और बोले तथास्तु. अब मैं चाहती हूँ छोटी छोटी स्टोरीज अगर आप बता सके एल्विश, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला हो, टोका हो कि भाई तेरे औकात की नहीं है ये चीज़, है ना, एंड देन नॉट टू प्रूव समबडी एल्स बट फॉर योरसेल्फ कि भाई. नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को किसी ने आज तक नहीं बोला ऐसा कि तेरी औकात के बाहर है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट वैसे जब स्टार्टिंग ऑफ माय करियर तब लोग ऐसे कहते थे, अरे क्या वीडियो बना रहा है तू, क्या ये सब छोटा मोटा कर रहा है, कोई नौकरी वोकरी ढूंढ ले, ये सारी चीज़ें. तो उनको प्रूव करने के लिए तो नहीं, मैंने तो अपने लिए ही करा कि ये लाइन में भी कोई मेहनत करके आगे बढ़ सकता है. तो ऐसा मेरा कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि भाई मेरी तो चाचा ताऊओं ने कह दी कि ये तेरे बस की कहाँ है एल्विश, तू यहाँ कहाँ कर पाएगा. ये नहीं हुआ मेरे साथ. कभी फ्रेंड सर्कल में से भी किसी ने डाउट नहीं किया? सारे बहुत अच्छे, सब अच्छे. डाउट तो स्टार्टिंग में सबको ही रहता है कि यार ये क्या है करता है, ये लड़का भी खुद बन रहा है, लड़की भी चुन्नी उन्नी ओढ़ के वीडियो बना रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. बट वो इवेंचुअली धीरे धीरे बन गया मैं कुछ. तो अब उनको प्रूव करने के लिए नहीं करा, वो जो है चलता जा रहा है. औकात वाली चीज कभी मेरे आसपास थी ही नहीं कि किसी ने टोका और रोका हो कि ये वैसा है वैसा, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. मल्हार, सिंस इट एक्चुअली केम फ्रॉम यू कि मैं कभी कभी कर देती हूँ, डू यू हैव अ स्टोरी? Yeah, I do actually. I had told them before only कि एक बार एक ऑडिशन था जिसके लिए बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया था. वो लाइक द बेस्ट गर्ल्स यू कैन इमेजिन इन बॉम्बे. और हम डिस्कस करते थे कि अच्छा तुमने ये ऑडिशन दिया, एंड देन one girl goes like कि अरे why did you waste your time, you don't even fit, they want somebody tall and very pretty and all of that. And I was like कि अर्ली डेज में I was like हाँ यार, मैंने 2-3 घंटे लग जाते हैं एक ऑडिशन में, जब भी कोविड के पहले जब जाना पड़ता था ऑडिशन के लिए. तो मैंने बोला हाँ यार सही बोल रही है कि इनको चाहिए एक्चुअली वैसी, और वो मुझे मिल गया. So then I was like oh wow, ये औकात के बाहर था बट मिल गया. So that is one of the instances I could remember. Yeah. Ethan? I honestly I don't have any instance as such because वो मम्मी ने, क्योंकि उनकी मम्मी ने कभी ये नहीं रखा तो मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं रखा कि यार somebody else can decide for us कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते. Only we decide. और उन्होंने मुझ पर ये बहुत ओपनली ये चीज़ रखी है that you want to do it, if you want to do it then just do it.
डोंट That's इवन nice. आस्क मी एंड डोंट गेट बॉदर्ड बाय एनीबॉडी. बट एक ना इंस्टाग्राम पे मैंने ये चीज पढ़ी थी और ये मेरे सेव्ड में मैंने रखी है. जी. It says कि when somebody says that you can't do this, do it twice and take a picture of it that I have did it. Yeah. So it's a good thing and it's a good motivation to have. क्योंकि जब कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते तो उसको करो, उसको 2-3 बार करो, उसकी फोटो ले लो, उसको पोस्ट करो और दिखाओ कि मैंने And I'm definitely sure ये conversation जितनी भी हो रही है, this what they are bringing in, वो आपके हमारे जो जितने भी doubts होते हैं ना, इंसान को self doubt भी होते हैं 100%. कि यार ये ऐसे होगा नहीं होगा, but I guess with the story you guys are bringing in, this will be entertaining, this will be sort of motivating also to a lot of people. Definitely. मोटिवेशन ही तो है इसमें. बिल्कुल वही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या ही चाहिए. इसमें मोटिवेशन के साथ साथ बहुत कुछ है और भी. जी. और बहुत अच्छा लगेगा जो भी इसको देखेगा. इसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, इमोशनल स्टोरीज भी हैं इसमें लोगों की. क्या पता किसकी इनमें से दिल भी टूटता है, दिल जुड़ता भी है, पॉलिटिक्स भी है, हॉरर भी है, मर्डर भी है, सब है. और आई थिंक यही एज होता है जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, और जब आप आउटसाइडर हो, आप किसी दूसरे शहर से आए हो, तब आपका कॉन्फिडेंस तो और भी नीचे होता है. So this show actually speaks about the stereotypes and especially notions some people have about language, about where you come from, who you are. आपने कितना देखा है लाइफ में. बिल्कुल. You've mentioned literally now about stereotype. हरियाणवी लैंग्वेज भी, और फिल्मी ज्ञान कल ही बात करा था जयदीप अलावत से, वो भी हरियाणा से. एंड he told me a very beautiful thing. उन्होंने कहा आप भी हरियाणा से हैं, तो उन्होंने कहा कि दिशा वहाँ है ना, ऐसा हमको सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं है, मर्द एक्सप्रेस नहीं करते हैं. वहाँ हमको सिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है वहाँ पूरे दुनिया में ये नहीं, क्योंकि हरियाणवी लोग थोड़ा ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग अपीयर करते हैं. when I look at Elvish, I cannot imagine him crying alone or with friends. क्या ऐसा है? जयदीप अलावत ने बोला ऐसा, ये बात जयदीप अलावत ने बोला है तो सही बोला होगा. देखो क्या एल्विश रोते हैं? एल्विश यादव इसमें तो रोया है. देखो वेब सीरीज में एक्टिंग के लिए तो रोया है, और वैसे असल लाइफ में आई गेस सभी रोते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में. तो अभी तो मेरी लाइफ सही चल रही है पिछले 2-1 घंटे से. तो अभी तक तो नहीं रोया मैं, आज नहीं रोया मैं. रोते हो मतलब? there are moments. नहीं there are moments जब निकल जाते हैं आंसू. सबके ही होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जनता के एक सवाल है, फिर हम रैप करेंगे. रैप करेंगे? रैप? अरे नहीं, रैप. ओके सॉरी. अरे मेरा दिमाग चल लिया सुबह से यार. सबसे पहला है हेतल आपके लिए, इतने साल बाद जो गाना वायरल होते देख रही हो, कैसा लग रहा है? अरे You know what I'm यार, talking ये about. कितना, मैं ना थोड़ी सी ऑफ सोशल मीडिया टाइप की पर्सन हूँ. मैं एंजॉय करती हूँ सोशल मीडिया, पर एक हद तक. ट्रेंड कभी फॉलो नहीं कर पाती. जो हमारी एजेंसीज भी कई बार बोलती है, पीआर के लिए बोलते हैं कि आप ये रील बनाओ, नहीं बनाया कभी. पर बहुत दिल से खुशी होती है जब मेरा गाना जो इतने सालों पहले रिलीज हुआ था और आज सोशल मीडिया में एवरीबॉडी इज ऑब्सेस्ड. दमादम मस्त कलंदर. ये तेरा नाम ये है? मेरा गाना है. दमादम मस्त कलंदर में तू क्या है? दमादम? नहीं, मैं मस्त कलंदर. मैं उस फिल्म की मस्त कलंदर. वाह यार, So मुझे अभी पता लगी. great to see that we are not following trends, but trends are being set by ourselves. wow. You know. Yeah. So it's a Elvish great for feeling. you, भाई. अरे भाई क्या मतलब ये एल्विश यादव? यस बताओ. अच्छा नहीं, इसमें अच्छा, उसमें क्वेश्चन है, मैं भाई नहीं पढ़ो बोल रही हूँ. अरे एक नाम खराब हो रहा है. नहीं भाई, आपको लगता है क्या कि आप हस्बैंड मटेरियल हो? मैं? हाँ भाई, क्यों नहीं लगेगा मुझे कि मैं हस्बैंड मटेरियल नहीं आप हूँ? माचो टाइप के. तो माचो हस्बैंड नहीं होते? नहीं, दैट सॉफ्टर साइड हमने देखी नहीं, नहीं है. सॉफ्टर साइड भी है यार. मेरी सारी साइड्स हैं भाई. 3D में आप तो सब है, और हस्बैंड मटेरियल हूँ भाई. मैं हस्बैंड मटेरियल ही हूँ. ओके ठीक है. एंड मल्हार आपके लिए है. मल्हार इतनी सुंदर है कि चांद को भी टक्कर दे दे. ओह हाँ थैंक जी. यू. इसमें थैंक्स बोलना है. और मैं आखिर में आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज दैट वन मैसेज. देखिए एंटरटेनमेंट है, सब है, बट क्या एक सीख अगर मैं ये देख रही हूँ तो मैं लेके जाऊँगी इससे हमारी वेब सीरीज से सीख आप ये लेके जाओगे इससे कि हर चीज आप पा सकते हो जो आप चाह लो. मतलब कुछ भी आपकी औकात के बाहर नहीं है, ये आप सीख सकते हो इससे. क्या बात है. और आपको